हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस। और साइंस में हम पढ़ेंगे द स्केलेटल सिस्टम। ओके, द स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मूर्ति बनाते हुए देखे होंगे। मूर्ति बनाने से पहले जब शुरू करता है कारीगर, तो क्या करता है, एक बांस ऐसे लेकर ऐसे खड़ा कर देता है, फिर और एक बांस लेकर ऐसे खड़ा कर देता है, क्रश करके। ठीक है ना। अब क्रश करने के बाद क्या करता है, यहाँ पर कुछ स्ट्रॉज जैसे कि नड़ा, पाल या कुछ ऐसे बांध देता है, और फिर ये लंबे वाले हिस्से भी बांध देता है, और उसको सुतली यानी कि रस्सी से लपेट लेता है। फिर ये जो हिस्सा बन जाता है ना, उसके ऊपर फिर अपना जो भी मिट्टी देकर एक नेचुरल सा मूर्ति बना लेता है, जिसको हम लेकर पूजा भी कर लेते हैं। देवियों का मूर्ति या किसी का स्टैचू बना लेता है। स्टैचू बनाने में चलो नहीं है, लेकिन देवियों की, देवी देवता की, जैसे कि गणपति बप्पा की मूर्ति हो गया, सरस्वती की मूर्ति हो गया, सरस्वती मैया की। तो ये मूर्ति जो बनाने के लिए उसने जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर बनाया ना ऐसे करके, उसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो इस तरह से हमारा ये जो शरीर है ना, ये शरीर में भी एक फ्रेमवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ हड्डियों से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? अब समझ में आ गया क्या है स्केलेटल सिस्टम? द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी और आवर बॉडी इज द स्केलेटल सिस्टम। और हम इसे बोल सकते हैं कि द स्केलेटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, और द स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? अब इस फ्रेमवर्क को अगर देखेंगे तो इसका काम क्या है? इट गिव्स अस द शेप। पहला काम है, इट गिव्स अस द शेप। लंबा, जिसका स्केलेटन थोड़ा लंबा होता है, वो क्या होता है ना, लंबा हो जाता है। किसी का छोटा है तो छोटा हो जाता है। तो इस तरह का, अगर किसी का हड्डी पहले से बैंड हुआ है तो बैंड हो जाता है। किसी का अगर ऐसे यहाँ से टूटा हुआ है तो क्या होगा, वो ऐसे करके रखेगा, ऐसे करके। तो इसी हिसाब से क्या होता है ना, शेप बन जाता है। तो शेप तो बनाता है पहले कौन? फ्रेमवर्क, यानी कि द स्केलेटल सिस्टम। ये एक काम हो गया उसका। दूसरा जो काम है, इट गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी। देखो, हम खड़े हो जाते हैं, फिर वो जो पैर से लेकर नीज तक, घुटने तक हमारा एक हड्डी हो जाता है, उस हड्डी के ऊपर दूसरा हमारा वेस्ट तक खड़ा होता है, वेस्ट के ऊपर हमारा पूरा बॉडी खड़ा हो जाता है, तो एक सपोर्ट देता है। क्लियर? और तीसरा जो काम है, और इम्पोर्टेंट काम है इसका, जो है वो अपना जो इनर ऑर्गन्स होते हैं, ये बहुत ही क्या होता है ना, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हार्ट्स हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हैं, और ये हमारा जो स्टोमक हो गया, हैं, ये सब। स्टोमक को चलो छोड़ो, बाकी के जो ये सब क्या होता है ना, हमारा डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है? ये जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, इनको ये प्रोटेक्ट करता है, सेव करके रखता है। कुछ आया वहाँ से, किसी ने कुछ बॉल मार दिया, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में आके यहाँ लग जाएगा, हमारा लंग्स है यहाँ पर। अगर ये हड्डी ये नहीं होता तो क्या होता, सीधा लंग्स पे लगता और लंग्स खराब, तुरंत ही डेथ। हार्ट में लग जाता तो भी डेथ। तो ये हमारे प्रोटेक्ट कर लेता है। अब स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी कि ह्यूमन के स्केलेटन के बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में क्या होता है ना, 206 बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी, आर इन द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? 206। कुछ मामले में अलग हो सकता है। ये देखो, 6 उंगलियां हैं,
एक बढ़ गया यहाँ पर, तो 207 हड्डी है मेरे में, लेकिन जनरली 206 बोन्स होते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम और एक बात जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी, जब हम चाइल्ड थे ना उस टाइम हमारे में 206 नहीं 300 से ज़्यादा हड्डियाँ, किसी किसी बुक में देता है 350 हड्डियाँ भी होता है। ठीक है, तो ये दरअसल क्या होता है ना, ए चाइल्ड इज बोर्न विथ मोर देन 300 बोन्स। एज चाइल्ड ग्रोथ सम ऑफ दिस बोन्स गेट फ्यूज्ड टुगेदर। जैसे कि चाइल्ड बड़ा होता है ना, धीरे धीरे वो हड्डियाँ अपने आप में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि तुम याद करो, देखे होगे तुम लोग, चाइल्ड में क्या होता है, उसका जो ये वाला हिस्सा होता है दुख 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 सा करता है, क्योंकि ये अलग अलग हड्डियाँ होकर रहता है। ये बाद में क्या होता है, एक साथ जॉइंट हो जाता है, तो एक हड्डी हो जाता है। क्लियर? इस तरह से कई जगहों पर हमारा फिक्स हो जाते हैं हड्डियाँ, तो 206 फिर बन जाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स। अगर देखेंगे तो बोन बहुत ही हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। मिनरल क्या होता है, धातु, खनिज, जिसे बोलते हैं हम खनिज। तो हमारा जो हड्डी होता है इसमें मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, उसके बाद कुछ और मिनरल्स भी जुड़े होते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दो मिनरल मेन है। बोन्स आर लिविंग एंटाइटल्स। बोन्स को लिविंग एंटाइटल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि बोन्स में भी जान है जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जी रहे हैं, यानी कि हमारे हड्डियों में भी जान है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं एंटाइटल्स, टाइटल दिया गया है, यानी कि इसको लिविंग टाइटल मिला है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है लेकिन लिविंग है, इसीलिए बोलते हैं लिविंग एंटाइटल्स। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। अब उसमें क्या होता है, कैसे उसमें जान है, हम ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो बोन्स होता है ना उनमें चैनल्स होते हैं। चैनल्स मतलब जैसे कि कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स, हम ड्रेन्स करते हैं ना, उसी तरह से हमारे बोन्स में भी ड्रेन्स है, और उसमें क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं, खंजा हुआ है, इनर वायरिंग हुआ है। ठीक है, हाँ, उसके ऊपर एक वाल के ऊपर भी वायरिंग होता है और एक अंदर भी वायरिंग होता है। तो हमारा ये जो ड्रेन जैसा बन गया और उस पर ही वायरिंग बन गया, यानी कि ब्लड वेसल्स चल गए। दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलीव। और क्या होता है ना, उसके अंदर नर्व्स भी होते हैं जो बोन्स को अलीव रखते हैं। जब वो नर्व्स ख़त्म हो जाएंगे यानी कि बोन्स डेड हो जाएंगे। किसी किसी को ऐसे मारो, तबीयत खराब होता है, मेडिकल में तुम लेकर देखे होगे, किसी किसी का पैर, हाथ पैर पैरालिसिस हो जाता है। तो क्या होता है, पैरालिसिस का मतलब वहाँ से नर्व्स मर जाते हैं उनका। तो नर्व्स मरने के बाद बोन्स डेड हो गया। अब तुम उनको चाहे पीटो, कुछ भी करो, उस आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन हमें दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हड्डियों में जान होता है। सुने होगे तुम लोगों ने। That is why we feel pain when any of our bones gets hurt. Clear? Bones increase in length and size up to a certain age. और एक बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि बोन्स जो होते हैं ना, ये इनका ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर हर एक में सेम होता है, ये नहीं है। अगर तुम अपना थाई बोन नाप लो, नी से लेकर वेस्ट तक, ये जो बोन होता है, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के जाके उनका भी एक टेप लगाकर नाप लो, देखना कभी दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक सर्टन एज तक बढ़ता है, फिर वो उसका बढ़ना बंद हो जाता है। इसीलिए हाइट एक सर्टन एज तक बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन्स आर होलो फ्रॉम इनसाइड। और एक बात हमें याद रखना पड़ेगा, जो हमारा जो लॉन्ग बोन होता है, आर्म बोन, ये हो गया आर्म बोन, और थाई बोन जो जांग का होता है, तो ये दोनों बोन्स ऐसे सिलेंडर टाइप का है,